Question number 9. The length of rectangular field is 60 meter and the breadth is 50 meter. कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी जो लेंथ दी हुई है वो है 60 मीटर और ब्रेथ है 50 मीटर. अ गर्ल वांट टू फेंस द फील्ड. कि एक लड़की जो है उसके गिर्द फेंस यानी बाड़ लगाना चाहती है. द कोस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज़ ₹108 पर मीटर. तो उसकी जो 1 मीटर की कॉस्ट है वो लगेगी ₹108. तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. हमने टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी. अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. तो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर फील्ड ये हमें दिया हुआ है 60 मीटर और दूसरा है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल है 50 मीटर. अब हमने पहले इसमें से क्वेश्चन में था कि फेंसिंग था 108 पर मीटर था, तो हम इसमें पहले इसका पैरामीटर लेंगे. तो पैरामीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B. अब L की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, लेंथ है L 60 मीटर प्लस ब्रेथ दी हुई है 50 मीटर. इनको प्लस करेंगे, 0 और 0 प्लस या 0, 6 और 5 11, साथ में मीटर का m आ जाएगा और साथ में मल्टीप्लाई 2 लगेगा. अब इसको मल्टीप्लाई करने हैं 2 के टेबल से. 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 220 मीटर आ गया इसका पैरामीटर. और उन्हें क्वेश्चन में दिया था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर. तो ये 1 मीटर का हमें दिया था ₹108. और अब हमने फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 220 मीटर. अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 108 मल्टीप्लाई 220. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, आंसर आएगा ₹23,760. क्वेश्चन 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स ऑफ ईच शेप. अब हमें क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने इसका एरिया फाइंड करना है सिर्फ शेडेड पार्ट का, कि जो हिस्सा इसमें कलर है उसका हमने फाइंड करना है. तो पहले हमें दिया हुआ इसमें लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर दी हुई है. ये आउटर लेंथ है हमारे पास, एक स्क्वायर आउटर है और एक एक लार्ज स्केल है और एक स्मॉल स्क्वायर बना हुआ है. तो इसमें जो लार्ज वाला है उसकी 8 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ, और हमें अंदर वाले जो शेडेड पार्ट है वो दिया हुआ है कि वो 1.5 होगा. तो अगर यहाँ पे 1.5 होगा तो हम यहाँ पे 1.5 ही लेंगे. तो पहले हम इसमें ले लेंगे कि आउटर लेंथ कितनी है हमारे पास. आउटर लेंथ हमारे पास थी 8 सेंटीमीटर और आउटर ब्रेथ भी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर. अब हमें पहले एरिया फाइंड करना है जो लार्ज स्क्वायर था उसका. तो हम यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर इक्वल है, अब इसका क्या है, एल मल्टीप्लाई एल होता है. तो हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर. इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ये आया हमारे पास लार्ज स्केल का। अब हमने इसका इनर का देखना है कि इनर लेंथ हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। तो इनर लेंथ हमारे पास थी 1.5। तो जब हम इसमें इनर लेंथ में हम एरिया का लेंगे तो पहले हम ये 8 लिखेंगे और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1.5 है, इधर भी 1.5 है, तो इसको 2 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इनर लेंथ में हम लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 और 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब 8 में से 3 को माइनस किया तो 5 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। अब हमने ये लेंथ आई है अब इसकी 5 सेंटीमीटर। अब हमने एरिया लेना है स्मॉल स्क्वायर का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अब स्मॉल स्क्वायर है तो अगर उसकी लेंथ हमारे पास 5 है तो दूसरी भी चीज़ उसकी 5 ही होगी, यानी 5 सेंटीमीटर को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे इसका देखना है कि टोटल एरिया कितना आया। तो टोटल एरिया हमारे पास आएगा, पहले हमने जो फाइंड किया एरिया ऑफ लार्ज स्केल वो था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको माइनस करेंगे, 14 में से 5 गए तो 9 और 5 में से 2 गए 3, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अब इसका बी पार्ट हमें ये दिया हुआ है, ये रेक्टेंगल बनी हुई है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है वो हमारे पास ये दी हुई है, ये 2, ये इतनी सी एक बन रही है रेक्टेंगल, यहाँ पे ये दूसरी रेक्टेंगल है और ये बीच में इसका स्क्वायर बन रहा है। तो इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। जब इसको देखेंगे तो ये जो इसका 4.5 पार्ट है ये इसका यहाँ से यहाँ तक 4.5 होगा, ये दोनों 9 सेंटीमीटर बनेंगे और ये वाली चीज़ 1 है तो ये भी 10 है और साथ में इसकी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर की होगी। अब हम दो हमें रेक्टेंगल दी हुई है, एक ये और एक ये, हम इन दोनों को कर लेंगे कि ये एक 1 है और एक 2 है। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 लेंगे इसमें। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। अब फार्मूला इसका क्या है, L मल्टीप्लाई B। तो लेंथ हमें दी हुई थी क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 10 2s आर 20 सेंटीमीटर। अब दूसरी जो रेक्टेंगल बन रही थी हम उसका लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इक्वल है, वो भी L मल्टीप्लाई B है। तो L की हम वैल्यू लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा हमारे पास यहाँ बीच में ये इसका स्क्वायर बन रहा था यहाँ पे, तो हम यहाँ इसमें लिख लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई L। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 1 सेंटी, ये पार्ट इसका 1 है तो ये चारों इसके हिस्से 1 सेंटीमीटर के होंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर इक्वल है 1 1 ज़र 1 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसमें। अब हमने इसका शेडेड पार्ट का करना, तो हम यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल है। अब फर्स्ट में क्या आया था, फर्स्ट में आया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा भी आया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और तीसरा हमारे पास बना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को प्लस करेंगे 20 और 20 40 और 1 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन 3 पार्ट दिया हुआ है हमें, उसमें ये 4 शेडेड रेक्टेंगल दी हुई हैं और नीचे यहाँ लेंथ दी है 14 और ऊपर ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है उसकी हमारे पास है लेंथ है 3, लेंथ हमारे पास 4 है और ब्रेथ हमारे पास 3 है। यहाँ पे भी जो चीज़ इसकी होगी इन चारों की वही होगी, यानी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हम लिख लेंगे
यहाँ हमने लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो इसमें लेंथ हमें दी हुई थी 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है L मल्टीप्लाई बी। तो लेंथ हमारे पास थी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्वेश्चन था कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट हमने देखना है कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में ये 4 एंगल दिए हुए हैं, 1 2 3 4, ये 4 ट्राइंगल दी हुई हैं हमारे पास और एक का आंसर हमारे पास है 12। तो हमने उस 12 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर देना है कि 4 टाइम हमारे पास रेक्टेंगल है तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 इक्वल है 4 12 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास चारों रेक्टेंगल का आंसर आया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ गार्डन 100 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड हैज़ अ रोड 3 मीटर वाइड ऑल अराउंड द गार्डन। एक गार्डन है जिसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है और जो उसकी वाइड यानी ब्रेथ दी हुई है 50 मीटर है और उसके इर्द गिर्द जो सड़क जा रही है उसकी भी 3 मीटर वाइड है या ब्रेथ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर। तो हमने इसका फाइंड करनी है कॉस्ट कि पेविंग रोड की हमने कॉस्ट कितनी होगी। तो पहले क्वेश्चन में हमें ये बना लेंगे इसकी एक डायग्राम कि हमें लेंथ इसमें 100 दी हुई है और ब्रेथ हमारे पास है इसकी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे इसका रेक्टेंगल बनाई इसकी। अब इसमें लेंथ हमें दी हुई थी 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर दी हुई है और ब्रेथ हमें दी हुई है 50 मीटर और इसके चारों तरफ से एक सड़क जा रही थी वो हम इस तरह कर लेंगे इसका। तो वो थी हमारे पास 3 मीटर वाइड, तो यहाँ भी 3 है, इधर भी 3 लिखेंगे। यानी चारों साइड्स ये हमारी 3 सेंटीमीटर की हैं और इसको आप शेडेड भी ऐसे कर सकते हैं। अब पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ गार्डन कि गार्डन की लेंथ कितनी है 100 मीटर। अब ब्रेथ ऑफ गार्डन करेंगे हम, इक्वल है 50 मीटर। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। पहले हम लेंगे एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड की। अभी हमने जो एक सड़क जा रही है उसका हमने एरिया नहीं लिया, तो एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड। एरिया का फार्मूला हमारे पास, इसको हम A1 का नाम दे लेंगे और हम इसका एरिया का फार्मूला लिखेंगे L मल्टीप्लाई बी। अब लेंथ हमारे पास है 100 मीटर और ब्रेथ है 50 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 1 ज़ार 50 और साथ में 100 के 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ये हो जाएगा 5000 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ गार्डन विदाउट रोड, ये है 5000। अब हम लिखेंगे आउटर लेंथ, हमने देखनी है कि आउटर लेंथ कितनी थी। तो पहले था हमारे पास 100 मीटर और हमें इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 3 मीटर वाइड है, तो हम उसको कर लेंगे +2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगा 100 मीटर प्लस 2 3 ज़ार 6 मीटर, इनको प्लस करेंगे तो 106 मीटर। अब आउटर ब्रेथ भी इसी तरह फाइंड करनी है। तो ब्रेथ हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 50 मीटर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मीटर, 50 मीटर प्लस 6 मीटर इक्वल है 56
मीटर। ये आ गई हमारी लेंथ और ब्रेथ। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है कि एरिया ऑफ गार्डन, पहले हमने विदाउट रोड किया था तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि विद रोड, की सड़क के साथ हम करेंगे तो इसको हम A2 कर लेंगे और फार्मूला लिखेंगे L मल्टीप्लाई B। अब इसमें लेंथ हमारे पास है ये 106 मीटर मल्टीप्लाई 56 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करना है 106 और 56 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5936 मीटर स्क्वायर। अभी ये हमारे पास आई है विद रोड के साथ। अब हमने क्वेश्चन में था कि कोस्ट द पेविंग द रोड भी हमने फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे पहले कोस्ट ऑफ पेविंग द रोड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में 1 मीटर स्क्वायर का दिया हुआ था 250। अब दोबारा हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड ऑफ, इसके साथ करेंगे 5936 मीटर स्क्वायर इक्वल है 250 मल्टीप्लाई 5936। इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। पहले हम इसमें यहाँ पे ये स्टेप करने की बजाय पहले हम इसको करेंगे एरिया ऑफ रोड। हमने देखना है कि रोड का एरिया कितना आया है, तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रोड इक्वल है, अब लिखेंगे A2 माइनस A1। अब A2 का आंसर हमारे पास आया ये 5936 मीटर स्क्वायर, माइनस A1 का आंसर आया था 5000 मीटर स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो 6 में 0 गए 6, 3 में 0 गए 3, 9 में से 0 गए 9 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम ये कॉस्ट ऑफ पेविंग लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल है 250। और यहाँ पे भी ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड ऑफ 936 मीटर स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करने हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 23,004। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज़। क्वेश्चन 12 है इन अ स्क्वायर गार्डन हैविंग ईच साइड ऑफ 25 मीटर। एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी हर साइड जो 25 मीटर की है। टू पास 6 मीटर वाइड क्रॉस ईच अदर एट द राइट एंगल एट द मिडल। के दो रास्ते उसमें से गुजर रहे हैं जो कि 6 मीटर वाइड हैं उसके दरमियान से। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पाथ। तो हमने एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, तो इसका पहले हम यहाँ पे ये डायग्राम बना लेंगे कुछ इस तरह की। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर गार्डन बना हुआ है और उसकी ईच साइड जो 25 मीटर की है और उसमें से ये रास्ते गुजर रहे हैं जो कि दो रास्ते एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं 6 मीटर वाइड के। तो पहले हम एरिया ऑफ, अब एक हमारे पास इसको हम अलग कर लेते हैं। पहले ये वाला एक एंगल हमारे पास इस तरह बन रहा है और एक एंगल हमारे पास इस तरह बन रहा है। तो ये हमारे पास 25 है और यहाँ पे हमारे पास है 6 मीटर। इसमें हमारे पास ये 25 मीटर है और ये है 6 मीटर। हम इनको, ये 1 हो जाएगा और ये 2 है। ये हमने इसको यहाँ से अलग कर लिया, ये और ये यहाँ पे अलग से बना लिए। अब पहले हम क्वेश्चन
करेंगे एरिया ऑफ पाथ 1 इक्वल है L मल्टीप्लाई B। अब लेंथ हमें दी हुई है इसमें 25 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 6 मीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 6 आर 150 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ पाथ 2 हमारे पास आएगा। अब इसमें 1 की वैल्यू भी वही थी, यानी 25 लेंथ थी और 6 हमारे पास ब्रेथ थी। इसमें 25 लेंथ है 6 ब्रेथ है, तो जो आंसर 1 पाथ का आया है वही इसका भी आएगा 150 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एरिया ऑफ मिडल पाथ ऑफ द रोड, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो मिडल है, मिडल हमारे पास ये इसका बन रहा है, यहाँ से ये इसका स्क्वायर बन रहा है। अब इसकी ये साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 है, ये चारों साइड 60 है, ये इसका मिडल पाथ है। हम इसका एरिया लेंगे तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है L मल्टीप्लाई L। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर इक्वल है 36 मीटर स्क्वायर। यह मिडल पार्ट का भी आ गए। अब हमने एरिया ऑफ पाथ 2 हमने, क्योंकि हमारे पास एक ये रास्ता ये जा रहा है इस तरह, ये पूरा हो गया। जो दूसरी बार हम यहाँ से करेंगे तो ये पहले हम ले चुके हैं, तो इसको हम बीच में से माइनस कर देंगे। ये तो हम एरिया ऑफ पाथ 2 में से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ हमने लिखना है एरिया ऑफ पाथ 2 इक्वल है, वो हमारे पास आया था 150 मीटर स्क्वायर, और जो मिडल रोड का आया था वो था, माइनस करेंगे उसको 36 मीटर स्क्वायर। और ये हमने इसलिए की है क्योंकि हमने एक दफ़ा ये पूरा इसका ये ले लिया है साइड से ये चीज़, ये 1, तो ये जो सेकंड पार्ट था वो यहाँ से दरमियान से इसके कट हो रहा है, तो इस वजह से हमने इसको बीच में से माइनस करना है। अब माइनस करेंगे 150 में से 36 को, यहाँ से 10 में से 6 के 4, या 4 में से 3 के 1, और ये 1 साथ में आ जाएगा, ये आ जाएगा 114 मीटर स्क्वायर। अब हमने इसका टोटल एरिया ऑफ पाथ देखना है। टोटल एरिया ऑफ पाथ इक्वल है एरिया ऑफ पाथ 1 प्लस एरिया ऑफ पाथ 2। अब पाथ 1 हमारे पास आया था यहाँ पर 150, ये 150 मीटर स्क्वायर, और पाथ 2 आया हमारे पास 114 मीटर स्क्वायर। इसको प्लस करेंगे, 4 और 0 4, 1 और 5 6, 1 और 1 2, 264 मीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है।